हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दें, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। आज मैं आपके साथ आपकी जीत आपके हाथ बुक के चैप्टर 3, जिसका टाइटल है कि सबसे बड़ा दुश्मन के बारे में बातें करूँगी। राइटर कहते हैं कि हम सब के जीवन में कोई ना कोई हमारा दुश्मन अवश्य होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपका कोई दुश्मन हो। यहाँ तक कि कोई दिमागी स्तर पर स्वयं अपना दुश्मन हो सकता है और आपकी कोई हरकत, कोई आदत आपका दुश्मन हो सकती है। जब बड़े स्तर पर सर्वेक्षण किया गया तो जो एक सबसे बड़ा कॉमन दुश्मन सबका निकला वह है आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और जब यह किसी भी व्यक्ति को अपने चुंगल में लेता है तो उसका बेड़ा गर्क कर देता है। आपके शरीर में बैठा हुआ यह आलस्य आपके शरीर को क्षण प्रतिक्षण पंगु बनाता है और आपने क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। और नहीं तो सुबह उठने का समय ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। जब आप कोशिश करते हैं कि नहीं, कल तो मुझे समय पर उठना है, सुबह मैं उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, तभी आपका आलस्य आपको घेरने आता है और कहता है कि अभी उठने की क्या ज़रूरत है, 10 मिनट और, बस 10 मिनट। और ये बस 10 मिनट न जाने कब आधे घंटे और 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसा यह एक बार नहीं, रोज़ रोज़ करता है। जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक यह आपको ऐसे ही पंगु बनाएगा। इसलिए आलस्य सबसे बड़ा मीठा दुश्मन है जो आपको पता भी नहीं चलने देता, लेकिन आपकी इतनी हानि कर देता है कि आप उसके विषय में सोच नहीं सकते। आप पढ़ने को बैठते हैं, कुछ देर पढ़ें और आप सोचते हैं कि चलिए 5 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक लिया जाए, और यही 5-2 मिनट आपके न जाने कब 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और फिर 2 घंटे। ऐसा है आलस्य जो आपको अपने मकसद से दूर रखता है। खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सब ने सुनी है। एक खरगोश जिसको इतना नाज था अपनी तीव्रता पर, वह एक कछुए मात्र से हार गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कार्य के दौरान एक ही चीज़ की थी कि क्यों ना जब तक कछुआ उसके पास तक पहुंचने की कोशिश करेगा वह 2 मिनट विश्राम कर ले। और वो 2 मिनट का विश्राम और उस आलस्य का उस खरगोश के ऊपर हमला उसे उस कछुए से हारने पर मजबूर करता है। आप माने ना माने, यह आलस्य ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अपने पास्ट में जाकर देखिए कि कितनी सारी चीज़ें इस आलस्य की वजह से आपने जीवन में खोई हैं। आपकी यह ज़िंदगी जीने के लिए है और वह भी शान से जीने के लिए, और इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप आलस्य को बिल्कुल स्थान ना दें। अपना काम समय पर करें और इस कार्य में जरा भी ढील ना दें। लगातार नियमपूर्वक कार्य करने से आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं या उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने आलस्य को दुत्कार कर दूर रखा है उन्होंने ही वास्तविक रूप से जीवन में सफलताएं अर्ज की हैं। जीवन में धन दौलत, यश, सुख, शांति, आराम उन्हीं को नसीब हुआ है जिन्होंने वास्तविक रूप से समय रहते हुए इस आलस्य पर नियंत्रण प्राप्त किया है। हेलन केलर का नाम सुना होगा। आई थिंक हमारे यहाँ एकेडमिक कोर्स में 9th या 10th के क्लास में हेलन केलर की स्टोरी पढ़ाई जाती है। दोनों आंखों से अंधी होने के बावजूद भी वह अपना नाम इतिहास में अमर कर गई, और इस अमरता का मुख्य कारण था उन्होंने निरंतर परिश्रम की, आलस्य को अपने जीवन में कभी भी स्थान नहीं दिया। मैडम क्यूरी, मशहूर महिला वैज्ञानिक, कौन परिचित नहीं होगा इनके नाम से। विज्ञान जगत में इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिया जाता है। अपने जीवन में 2-2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली महिला, जब यह अपने कार्य में लगती थी तो 18-18 घंटे तक कार्य करती थी, निरंतर कार्यरत, और न जाने कितने मानव उपयोगी आविष्कारों का जनक किया। कई बार तो जब ये अपनी प्रयोगशाला में चली जाती थी तो इन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन खत्म हुआ और रात भी गई।
इतनी लगनशील थी अपने कार्य के प्रति, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में आलस्य नाम की चीज़ को कभी सुना ही नहीं और उसको अपने जीवन पर कभी अप्लाई होने भी नहीं दिया। ऐसे किसी भी महान व्यक्ति के विषय में सोच सकते हैं और आप स्वयं पाएंगे कि जो भी इतिहास में अपना नाम अमर करके गए हैं या आज के करंट टाइम में अपनी पोजीशन पे ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने कभी भी आलस्य को अपने जीवन में जगह नहीं दी। कबीर दास ने भी बड़ा सुंदर दोहा कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि कल पर कोई भी चीज़ टालने से वो कभी पूरी नहीं होती। जो कुछ है अभी इसी क्षण में है। जैसे ही आप किसी चीज़ को कल पर लेकर जाएंगे, आलस्य से उस चीज़ को कल से परसों और परसों से फिर सप्ताह और महीनों में ले जाएगा। अगर आपको वास्तविक रूप से आलस्य पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको एक कार्य करना होगा। आप अपना जो भी कार्यक्रम बनाएं, दिनचर्या निश्चित कीजिए, उसमें बिल्कुल भी फर्क ना पड़ने दें। पूरी कड़ाई से अपने उस नियम का पालन करें। अपने जो अपना टाइम टेबल बनाया है उस पर अमल करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका काम बिगड़ता ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखें, आप जैसे ही अपने टारगेट को प्राप्त करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं आलस्य एक बड़ी बाधक के रूप में आपको रोकने की कोशिश करेगा। बस उस समय आपको सबसे अधिक सतर्क होना है। इसलिए जब भी आप अपने किसी भी कार्य में संलग्न हो तो एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, उस समय आपको एकाग्रचित होना होगा। अगर आप एकाग्रचित नहीं होगे तो आप हाथ से तो कुछ कार्य कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ आपका दिमाग कहीं और होगा। इससे क्या होगा कि आपके काम में डिले होगा। हो सकता है आपके काम में गलती भी हो जाए। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि वे आलस्यवश अपने काम को टालते रहते हैं और जब सर पर आ पड़ती है तो वो दिन रात उस काम में लग जाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और जल्दी जल्दी उस काम को निपटाने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है। जल्दबाजी में काम अक्सर बिगड़ता है, जिसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है। अतः अपने जीवन की एक दिनचर्या बनाइए। हो सकता है आपको प्रारंभ में कुछ अजीब लगे, आप उसको फॉलो कर ना पाएँ, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी और आप स्वयं को इतना एनर्जेटिक महसूस करेंगे। क्योंकि जब हम किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और उसको पूरा करते हैं तो उसे पूरा करने की एक अलग ही खुशी होती है। आलस्य का स्थान जितना कम होगा आपके जीवन में, उतना ही अधिक खुशियों का स्थान बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करके आप अपना काम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने काम को हर दूसरे दिन पे टालने से आपके पास काम का एक बर्डन पैदा होगा जो हो सकता है आप कभी भी ना कर पाएँ। एक सफल दुकानदार की सफलता का मुख्य कारण क्या होता है? यही कि जो भी टाइम उसने निर्धारित कर दिया अपनी दुकान को खोलने और बंद करने के बीच का, वह हर पल अपनी दुकान पर मौजूद होता है, क्योंकि ग्राहक का नहीं पता किस समय आ जाए। इसलिए हमेशा जब भी किसी काम के प्रति आप फोकस हों तो उस समय पूरा प्रेजेंस दें अपना। अगर आप अपना कोई स्वयं का काम कर रहे हैं तो एक चीज़ कीजिए कि आप स्वयं को अपना मालिक न माने, बल्कि ईश्वर को अपना बॉस माने और उसके सामने आपको यह रखना है कि अपना कार्य 100% प्रेजेंट करना है। और जब आप ईश्वर के सामने धोखाधड़ी नहीं करना चाहेंगे तो आपके कार्य में दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति होगी। आई होप आपको इस चैप्टर की बातें ज़रूर पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।